पोछा कपड़े तो कर सकती हूँ ना मैं, जब आप मेरी शादी कर दोगे तब करूंगी मैं वो कर रही थी, वो ऐसी थी कि मुझे डर लग रहा था। ब्लाइंड ट्रस्ट कभी किसी पे मत करना बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह बहुत पता नहीं मेरे को क्या होता है आजकल, मुझे सुबह से नींद आती है ना, फिर उठने का मन ही नहीं करता। मैं ऐसा होता है कि उठी और फिर सो गई, उठी और फिर सो गई। 8:15 हो रहे हैं। ब्रश करते हैं। आज थर्सडे है तो कल नहाएंगे क्योंकि कल बाल धो सकते हैं, आज नहीं धो सकते। हमारे में फ्राइडे को बाल नहीं धोते हैं ऐसा बोलते हैं, आपके में धोते हैं कि नहीं धोते मुझे बताना। तो फिर वो पूरा क्लियर होने के लिए हमें कल ही नहाना पड़ेगा, तो हम कल बाल धोने के साथ साथ रहेंगे, कल क्लीन हो जाएंगे। थोड़ी जल्दी से पता क्या करते, ब्रश करते खाना खा लेंगे। मैं नहीं चाहता मैं किसी के चश्मे में जवाब So, I will not apologize again. I apologized earlier. I will not. No, मुझे थोड़ी पता TMC. She is the best. ये लॉकअप में लेके आए हैं गौरव को, ठीक है। Now गौरव is clarifying everything. गौरव is a mastermind. भाई गौरव ने बिग बॉस जीता है, ठीक है। मैं कहती चलो एक बारी को कि स्टार है जिता दिया, चलो बोल देते कि प्लानिंग थी, मुझे नहीं पता प्लानिंग थी कि, बट गौरव इज अ मास्टरमाइंड भाई। और जैसे इसने एंट्री मारी थी ना, ऐसे पीछे देख के, अगर आप लॉकअप देख रहे हो भाई, आगे देखना जिस गेट में तो घुस रहा है वहां देखना यार, एक्टिंग क्यों कर रहा है वो, एक्टिंग क्यों करनी है जिसमें पता लग रहा है तुम एक्टिंग कर रहे हो। और आगे फिर वो क्लैरिफाई कर रहे कि तूने ये क्यों बोला वो क्यों बोला, हमने तो डिस्कस किया था। भाई अगर तुम हारी नहीं बन रही, उसने आने से पहले तेरे से डिस्कस किया होगा कि मैं ये रिवील करूंगी, क्योंकि सीक्रेट्स तो पहले बताने पड़ते हैं। तो आप अंदर आगे ये क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि तूने एकदम से बम कैसे फोड़ दिया। उसने तेरे को बताया होगा भाई कि मैं ये बताने वाली हूँ, अगर ऐसा कुछ आया। दोगले लोग बता दिया। आप अगर आप नहीं रह रहे हो एक साथ, या आपका टर्म्स नहीं है सही, तो इसको छुपाने वाला कोई पॉइंट ही नहीं। हमने घर तो लिया है, लेकिन हम थोड़े थोड़े दिल में यहाँ पे आके सेटिस्फेक्शन लेते हैं इस घर में। हमें वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं आती, खाली पड़ा है ना, हमें वहाँ सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं आती, यहाँ पे बहुत अच्छी आती है। इन्होंने 30 निकाले हैं, पापा ने 34 निकाले हैं, मैंने 26 निकाले। अभी खाली पड़ा, टाइम पास करने आ जाते हैं हम। नीड टू गो आउटसाइड। मम्मी तो मैं सोलो डेट पे जाऊं, सोलो डेट होती है, मैं आपको लेके जाके सोलो डेट क्या करूंगी फिर, ये तो डबल डेट हो गई। मेरे को नहीं पता, मेरे को पहले पता ही नहीं कहाँ जाना है ना, फिर आपके साथ मुझे भाई एक मंदिर जाना पड़ेगा, वहीं बैठना पड़ेगा। नहीं ना, कुछ कल नया करना है। मैं घूम भी नहीं रही हूँ, 1 महीना हो गया, मैं कहीं घूमने भी नहीं गई। मैं 6 महीने से घूम रही थी। खाटू श्याम जी का वो क्या करना है, क्या रहा है सचिन? अब तो सीट भी पीछे मिलेगी बस में। मन तो है मेरा खाटू श्याम आने का, हमने बोला था कि हम आएंगे। अभी मैं खाना बना रही हूँ, मेरी माँ क्या करती है, मेरी माँ चली जाती है और दाल उबाल के चली जाती है, ठीक है। मम्मी को पता होता है मैं काम कर रही हूँ, तो मम्मी इज लाइक कि मैं आऊंगी ना तो पीछे से खाना बना के, वाह चिड़िया यहाँ बैठी है, देखो 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 देखो। और एक चीज मैंने आज प्लान किया है, आज मैं एक और पोस्ट डालूंगी। कल मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चंस की डालूंगी, बट मैंने प्लान किया कि हम क्वेश्चंस की ना डाल के लेट्स रिवील द सीक्रेट्स, जैसे आपकी लाइफ का डार्क सीक्रेट हम नेक्स्ट व्लॉग में उठाएंगे। मेरे लाइफ का डार्क सीक्रेट तो पब्लिक है डार्क सीक्रेट का एक मैं पोस्ट डालूंगी, जो सीक्रेट आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया। आई विल नॉट रिवील योर नेम, मैं सिर्फ वो सीक्रेट पे एक ओपिनियन रखूंगी, अगर मुझे लगता है वो सीक्रेट बहुत अलग है, बहुत अजीब है,
तो देखते हैं कि लोग क्या बताते हैं। मैं थोड़ी देर पोस्ट डालने वाली हूँ। फिर हम क्वेश्चंस उठाते हैं। सो ये क्वेश्चन है, जब हमें लगे कि सब बिखर रहा है, फिर उसके बाद चीजें कैसे हैंडल करना है ये बताओ। इन शॉर्ट ही बताती हूँ। जब बिखर रहा हो तो बिखरने दो। बिखरती हुई चीज को आप एकदम से नहीं पकड़ सकते। आप धीरे 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 उस बिखरी हुई चीज को दोबारा उठा सकते हो। वो बिखरी हुई चीज सिर्फ आप होगे। कोई रिश्ता बिखर रहा है, एक बार देखो एक रिश्ता बिखर जाता है या फिर उसको गांठ पड़ जाती है, नॉट आ जाती है, उसको खोलोगे तो वो धागा वो उलझा हुआ सा रहेगा। तो रिश्तों को तो आप नहीं बोल सकती मैं एकदम से ठीक हो जाएंगे, बहुत टाइम लगता है। बट आप खुद को, अगर आप बिखर रहे हो, कोई चीज आपकी बिखर रही है, उसको बिखरने दो। उस टाइम पे चुप रहो, कोई रिएक्ट मत करो, शांति से निकालो, भगवान पे छोड़ दो। इन शॉर्ट, ठीक है, भगवान पे छोड़ दो। बिखर रहा होगा, तुम सही हो उस जगह, तो वो बिखरी हुई चीज को कुछ टाइम बाद तुम्हें हिम्मत देंगे ठीक करने की। बट उस टाइम बिखरने दो। बस चीजें जैसी हो रही हैं, क्योंकि एक वक्त होता है एक चीज को होने का। कहते हैं ना, जो भगवान ने लिख रखा है वो होगा। तो वो एक वक्त होता है, कुछ चीज होती है, गलत होती है चाहे सही होती है, वो होती ही होती है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो उस टाइम पे चुपचाप उस चीजों को सह जाओ, शांति से देखते रहो, भगवान पे छोड़ दो। अगर आप सही हो तो भगवान इनिशियली सब कुछ सही कर देगा। वक्त लगेगा। वक्त का सिक्का ऐसा है ना, वो अगर धुरंधर देखिए तो देखा है, वक्त की एक बहुत कमाल की बात है कि वक्त बदलता है। आज तुम्हारा है, कल हमारा है, आज हमारा है, कल तुम्हारा है। मैं थोड़ा खाना बनाना भूल जाती हूँ यार। वो ज्ञान की देवी क्यों गई? मेरी मम्मी मेरे ब्लॉग देख के कहती है, इतनी समझ आई कहाँ से तेरे को? आज मम्मी से पूछेंगे कि आपको मेरे ब्लॉग देख के कैसा लगता है, ठीक है? आज मम्मी का रिएक्शन देंगे। What can you think about true love can exist? Yeah baby, क्यों नहीं? मैं ये थोड़ी कहूंगी कि एक बैड एक्सपीरियंस मतलब चीज ही गलत है। वो मेरा ये पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। पहले मुझे लगता था ठीक है बेकार ही चीज है। हाँ, डर जरूर लगता है। अब दिल कहता है कि मुझे इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है जिंदगी में। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ये सब। ट्रू लव एग्जिस्ट भगवान में, माँ बाप में, ठीक है। भगवान में तो बहुत ही ट्रू लव होता है कि भाई वो, अगर आप उनको थोड़ा सा कुछ भाव दोगे अपना, वो आपको इन रिटर्न बहुत कुछ देते हैं। तो भगवान में वो भाव तो है। रही बात इंसान में ट्रू लव देखने की, तो वो आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपके लक अच्छा होगा तो आपको मिलेगा। क्योंकि होते ना कई लोग वेरी अनलकी इन लव, तो ठीक है, वो जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बट ऐसी कोई चीज नहीं होती कि ट्रू लव है ही नहीं। एक बैड एक्सपीरियंस आपकी डेफिनेशन चेंज नहीं कर देगा। आप अच्छे हो, आपके अंदर प्यार है, प्यार था, तो इनिशियली आगे भी रहेगा भाई। हाँ, आप उस चीज से डरने लग जाओगे जो मैं हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे घर वालों ने, जो भी हुआ, देखो एक घर वाले होते हैं ना, उनको रहता है कि भाई यार अभी ये शादी से ना मना करते, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरे ऐसा था कि यार नहीं करना, मुझे करना ही नहीं है, आई एम डन विद दीज थिंग्स। बट फिर क्या हुआ कि एक बार मेरी मम्मी ने मुझे वैसे ही बोला कि एक लड़के का रिश्ता आया, ठीक है। तो क्या होता है ना, कई बार आप घर वालों की खुशी के लिए हाँ बोल देते हो, यार ये ठीक है आपका मन है तो कर लो, क्योंकि आपके तो है ही नहीं अब कुछ इन सब चीजों में इंटरेस्ट। तो आई जस्ट सेड ठीक है आपकी जो मर्जी कर लो, मुझे नहीं पता। हालांकि आई आज देम कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दूंगी तो वो मान जाएंगे। मुझे पता है दैट इंडियन सोसाइटी, इंडियन पेरेंट्स थिंकिंग की शादी तो करनी पड़ेगी। बोल दिया कि आप देख लो, मैंने बोल तो दिया, बट डीप डाउन दैट थिंग जो मेरे अंदर वो कर रही थी, वो ऐसी थी कि मुझे डर लगता था। मैं कैसे करूँ, मैं कैसे सोचूं इस बारे में भी, हाउ मैं कैसे करूँ भाई। इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग वो रहती है, दूसरी सोसाइटी ऐसी होती है कि नहीं करोगे ना तो इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो उनको सुनना पड़ता है। खैर इन सब चीजों में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कई लोग आ जाएंगे मुझे पाठ पढ़ाने, उनको लगता है कि भाई मैं ही गलत हूँ। आगे बढ़ते हैं, बट पहले खाना बनाते हैं। कृपा कीजिए श्री राधा, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधा।
मम्मी की फ्रेंड आई और मैं सो गई। मम्मी की फ्रेंड तेरी क्या लगी? आंटी भाई मामू आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं मामू के लिए मैगी बनाए। हाँ और ये खा लिया ना, मस्त लग रहा है। मम्मी ने बाहर जान के खिड़की खोली है यार हवा तो आई कि तेरे को हवा नहीं, देखो लाइट आए आगो तो लाइट की छाता पीप पीप बजेगी। आप पीप 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 कोई बात नहीं, हमारे मिले आप पेटी क्या होगी खाएगा पेटी को। खा के हम बना देंगे ना, एकदम से नहीं बनेगी ना मैगी भी, मैगी बनने में भी टाइम लगेगा। मैगी के साथ में कॉफी बना देती हूँ। गाइस मैंने कुछ टाइम से अच्छी मैगी और अच्छी कॉफी बनाना सीखी है, बिकॉज मैं अपना ये मैं कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द ऐसा है कि कुछ क्लाउड किचन ना खोल दूँ, सब कर सकती हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड। मुझसे ना तुम वो काम मत करवाओ बस घर का। जब मैं अपने मन पे आती हूँ तभी करती हूँ, ऐसे नहीं करती। आओ नजर उतारे मैया की, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। मम्मी ना पैटिस लेके आई है, मामू आने वाले हैं, हम मामू को बोलेंगे हमने पैटिस बनाई है। उसमें 2 माह लगी है, 2 मिनट में पहचान जाएगा ये बाजार तो मामा है तो क्या हम उनको झूठ तो बोल सकते हैं ना, हम उनको बोलेंगे हमने पैटिस बनाई है। लोग मम्मी पहले ही पैटिस ऐसे में रखो, फिर मामा का रिएक्शन देखेंगे। देख उल्लू बना रही है अपने मामा को, उसको जो जगत का सच जानते हैं। छिद्राओ ड्रामा। अच्छा आप मेरे डेली ब्लॉग देख रहे हो, एक चीज मेरे को क्या इम्प्रूव करनी चाहिए, वो मत बोलना जो डेली बोलते हो। इम्प्रूव ये है कि सुबह जल्दी उठ और घर का काम भी कर। आएगा मुझे नहीं पता था ये सुबह उठती है एडिटिंग, थोड़ी देर तो अभी वीडियो बनानी है, अभी हमने मैंने अपलोड करना है, घर का काम कब करेगी जब शादी जाएगी। भाई? सुबह उठ के पहले थोड़ा बहुत घर के काम में हाथ बटाया कर। सुबह मैं लगी हुई झाड़ू पोछा कपड़े तो कर सकती हूँ ना मैं, जब आप मेरी शादी कर दोगे तब करूंगी मैं वहाँ। तो वापस सीखने का घर भी यही होता है, वहां जाके सीखने सिखाए पहुंचते आपको क्या लगता है मेरे को काम नहीं आता? सब आता है मेरे को। तुम मेरे को दिखाने पहले करके। आपको क्यों दिखाऊंगी, आपको तो मेरे को भरोसा होना चाहिए ना, आता है हमारी लड़की को, ऐसा होना चाहिए। वो तो पूरी टैलेंटेड है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरे को भी आस है ना कि थोड़ा कुछ करेगी। गलत पूछ लिया कुछ। गाइस मामू आ चुके हैं, लेट्स डू द प्रैंक। तो मामा हमने कुछ बनाया है। क्या है बेटे? हमने बनाया है। तूने बनाया तो नहीं है। हमने बनाया, आपको नहीं लगता हम नहीं बना सकते? कैसे हो यार आप? गर्म और कर इसे चल। आ गरम थोड़ा सा अबे माइक्रोवेव नीचे उतार। अंदर से गर्म होगी मामू, मैंने बहुत देर से बना रखी है ना। बहुत अच्छी बनाई है तूने। वैसे अच्छी नहीं इतना सारा टैलेंट कहाँ से है मंदिर में? वो आजकल ब्लॉग बनाने में आ जाता है। हो गए, इट्स फाइनली दैट टाइम ऑफ द डे कि जब हम कमेंट्स पढ़ेंगे। तो आज के कमेंट्स पढ़ते हैं। आज बहुत बिजी डे था, मतलब दिन में काम किया, उसके बाद पता लगा घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ी सी सफाई भी करनी थी। अब देखना अभी कल भी सफाई होगी, मेरी माता को एक दिन की सफाई से कोई शांति नहीं पड़ती है घर की। तो अभी हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कमेंट सेक्शन हमारे रीसेंट ब्लॉग के जो हमने आज ही डाला है। एक क्वेश्चन में है, दिस इज नॉट गुड कि आप जब आपके साथ जब गलत होता है तो आप भगवान को याद करते हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ कि मेरे साथ गलत हुआ तभी मैंने भगवान को याद किया। द थिंग इज कि उस टाइम जब गलत हुआ तब मेरा विश्वास और मेरी भक्ति और ज्यादा बढ़ गई। बट अगर आप मुझे बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो भगवान की सेवा मैं पहले से ही करती हूँ भाई। द थिंग इज कि इस पूरे टाइम में भगवान के मैं और ज्यादा करीब गई हूँ। करती मैं पहले भी थी, कल भी बोला था मुझे कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। बट एक ये जो कमेंट है वर्षासी 20 से, इसका मैं एक शॉर्ट आंसर देती हूँ। आपको मेरे से एक अलर्ट चाहिए तो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। ब्लाइंड ट्रस्ट कभी किसी पे मत करना। बस एक कमेंट है ये
स्नेहा से, दी हाउ कैन आई रिड्यूस माई एक्सपेक्टेशन, ये मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। इसमें एक चीज मैं बताती हूँ, एक्सपेक्टेशन ना, देखो आप जिससे प्यार करते हो ना, आपको ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेड हो जाता है उससे कि बहुत कुछ, कि भाई ये मेरे लिए ये करेगा, ये करेगी, खुद आ जाता है। मैं कहूँगी कि लेस रिड्यूस ये कुछ नहीं होता है। आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा करते हो उसके लिए आपके अंदर से निकलती हुई चीज़ें आती हैं कि भाई ये मेरे लिए ऐसा करेगा, एक्सपेक्टेशंस अपने आप आ जाती हैं। बट द थिंग इज कि एक्सपेक्टेशंस ऐसे नहीं लगानी चाहिए, आई थिंक कि ये मेरे लिए करेगा, करेगी, और उसने नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया। नहीं, आई थिंक नहीं किया तो आपको उस पॉइंट पे उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है नहीं किया तो नहीं किया, बट हाँ ये पता होना चाहिए, पागल मत बनो कि एक्सपेक्टेशन है और सामने वाला ये बोल रहा है कि भाई मैं ना कर नहीं पाया, कर नहीं पाई, आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरे पास ये सिचुएशन थी। जिसने करना होता है भाई मैं कर देता है, तो पागल मत बनो। अगर नहीं कर रहा है इंसान तो एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। रिश्तों में तो रखो ही मत। मैं भी किसी से नहीं रखती, मैं सिर्फ अपने भगवान से रखती हूँ। वहाँ पे भी मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत मार्च में ऐसा लगता था कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ इनसे, ये कुछ कर ही नहीं रहे। फिर थोड़ी देर दिन बाद जब सब कुछ ठीक होने लगा, लगा ठीक है भाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लेके कर रहे हैं, मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। तो उतना रहो कि किसी की वजह से पागल मत बनो, ठीक है। जहाँ लग रहा है कि सामने वाला कर ही नहीं रहा है और मैं इसका कर रहा हूँ और मेरे को एक्सपेक्ट हो रहा है इन रिटर्न, तो वो चीज़ छोड़ दो, उससे पीछे हो जाओ, क्योंकि जब करोगे नहीं तो एक्सपेक्ट भी नहीं होगा। लेस कर दो करने का भी चीज, मेरा ये मानना है कि उतना पुट ही मत करो फिर जब एक्सपेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर उसके बाद वैसा रिएक्शन मत दो कि ऐसा लगे कि नहीं उसने तो क्यों नहीं किया। त्रिपू DOX1 से ये कमेंट में मेंशन कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा कमेंट है, बट इसका एक शॉर्ट आंसर देना चाहूंगी। भाई बुरा लगेगा, आई एग्री, बुरा लगेगा, शायद तुम्हारा वक्त बुरा है, बट ट्रस्ट करो भगवान पे, तुमने सही किया है तो तुम्हारे साथ सही होगा। बट उस वक्त को जाने दो जो बुरा वक्त है, क्योंकि कहते हैं ना बुरा आता है तो अच्छा भी आता है, तो इस बुरे को जाने दो, उसमें शांत रहो, पेशेंस रखो, शायद तुम्हारा बुरा वक्त होगा, निकल जाएगा, यही सोचो, भगवान की भक्ति करो। और अगर तुमने सही किया है किसी का तो तुम्हारे साथ सही होगा, बट वक्त लगेगा। और जिसने गलत किया है उसके साथ ऑब्वियसली गलत होगा। कहते हैं ना उसकी लाठी पड़ती है ना तो आवाज नहीं होती, तो वो आवाज नहीं होगी ना तो वो देखने में मजा आएगा। हाउ यू कनेक्टेड टू राधा रानी, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, हाउ इट बिकम मैजिकल एंड यू स्टार्ट ट्रस्टिंग गॉड, प्लीज रिप्लाई। इसकी वैसे बहुत लंबी कहानी है, बट एक शॉर्ट में आंसर देती हूँ। इन्होंने मेरी चीजें पहले ठीक भी की थी, ठीक है, फिर मुझे बहुत चीजें दिखाई कुछ साल, और जब एंड हुआ तो मैंने राधा वल्लभ पे लास्ट माथा टेका था, तो तब मुझे रियलाइज हुआ। मेरे को तब भी नहीं हुआ था, तब तो मैं नाराज थी कि आपने ऐसा क्यों किया, बट पूरी प्रोसेस जब होती चली गई 3-4 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये हाथ उन्होंने पकड़ रखा है। मैं ट्राई करती थी घर में कोई ना कोई फंक्शन है तो हम राधा नाम जाप करवा लें, तो उससे क्या रहता है कि कनेक्टेड रहती है मेरी चीज़ें और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करवाना, और घर की वाइब भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस वैसे बहुत लंबा है, बट अगर मैं ये बोलूँ तो मैजिक यही है कि मुझे बहुत चीज़ें दिखाई उन्होंने, फिर उस चीज़ से बचा के ऐसे निकाला है कि मुझे अब फील होता है कि ये हाथ उन्होंने थामा हुआ था मेरा। एक क्वेश्चन है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ओवर थिंकिंग से कैसे निकलते हो। ओवर थिंकिंग मेरे को भी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी मैं इतना सोचती थी, मैं न्यू ईयर की नाइट भी नहीं सोई थी, मैं अपने बर्थडे की नाइट भी नहीं सोई थी। मेरे को ऐसा था कि मैं सब सो रहे हैं, अंधेरा है और मैं आंखें खोल के ऐसे बस सोच रही हूँ क्यों का आंसर ढूंढ रही हूँ, क्यों मिलता नहीं वो आंसर, बट बंदा ऐसे सोचता रहता है। तो ओवर थिंकिंग मैंने जैसे कंट्रोल किया ना, सबसे पहली चीज लोग बोलते हैं बिजी रहो, भाई बिजी रह के भी माइंड नहीं कहीं और लगता, मैं बता रही हूँ नहीं लगता है, ठीक है। जब आपका दिमाग एक साइड बिल्कुल स्टक हो जाता है ना, आप कितनी 100 चीजें चला दो वो एक माइंड ना पकड़ के रखता है वो चीज को, नहीं होता। ओवर थिंकिंग मैंने कैसे कम किया है कि मैंने राधा नाम जाप किया है, मोस्टली ट्राई किया है। स्टार्टिंग में तो बहुत कम करती थी मैं, बट ट्राई करती थी हो जाए। और उसके अलावा मैंने मतलब हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा पढ़ी है इस पूरे टाइम में, पूरे टेन्योर में, अभी भी पढ़ती हूँ, बट वो मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ी है। वो एक बोलते हैं ना कि बालाजी का हाथ रहता है सर पे आपके, और हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जो आज भी हैं, और अगर आप उनको दिल से पुकारोगे तो वो आते हैं।
तो आई मस्ट से कि मैंने जो किया वो हनुमान चालीसा का पार्ट था, मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे उन सब चीज़ों से उन्होंने ही निकाला है मोस्टली। और राधा रानी तो भाई देखो मेरे साथ रहती है, मैं बोलूँगी ही नहीं, बट मेरे ऊपर जो हाथ रहता है ना वो बालाजी का रहता ही रहता है। मुझे रहता है कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ और वो मुझे बचा लेते हैं, गधा मार देते हैं वो। तो मैं कहूँगी अगर नहीं है ना भरोसा, तो अगर तुम, चलो मैं नहीं बोलती कि तुम राधा रानी राधा नाम जाप करो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो भाई, तुम्हें 1 महीने के अंदर फर्क दिखेगा खुद के अंदर, नेगेटिव सोचना भूल जाओगे और पॉजिटिविटी ही रहेगी सराउंडिंग में। तो मैंने तो ऐसे अपने आप को सॉर्ट ऑफ ठीक किया है। ऑफ मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। कल बहुत सारे मजे आने वाले हैं क्योंकि कल हमारे घर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अभी से मैं रिवील कर रही हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ। तो हम कल क्या करेंगे, हम कुछ सीक्रेट्स या कुछ क्वेश्चंस उनके आगे रखेंगे। लेट्स सी मेरे कजन्स का क्या ओपिनियन है, क्योंकि मेरे कजन्स बहुत रेयर चीज़ों पे ओपिनियंस रखते हैं और मैं फोर्स करती हूँ तो रख ही देंगे ऑब्वियसली। तो कल हम या तो हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ मस्ती करें और हम उनसे भी पूछें, तो कल हम एक ऐसी चीज़ करेंगे जिसको देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, डू कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब। क्योंकि कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।